हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता का नियम जानेंगे और विभाज्यता संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लाए हुए हैं और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और विभाज्यता संबंधित दो वीडियो देखेंगे, दो क्लास लेंगे। आज पहला क्लास है और इसका अगला क्लास भी देखेंगे और इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता नियम को जानेंगे और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को भी जानेंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है ना, देखिएगा विभाज्यता संबंधित नियम में सबसे पहले दो का नियम क्या बोलता है। दो का नियम क्या बोलता है, इकाई अंक 0 हो या सम हो। इकाई अंक 0 हो या सम हो। इकाई अंक क्या हो मेरा, इकाई अंक 0 या कोई या सम अंक, सम संख्या हो। दो का विभाज्यता नियम बोलता है इकाई अंक 0 या सम संख्या हो। तो 0 या सम संख्या अगर इकाई अंक पर है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझो, 4 है, 3 और ये देखो ये संख्या है और ये संख्या में क्या ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, उतना टाइम बर्बाद होगा आपका ना। पूरी संख्या में भाग नहीं देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है मेरा, 2 है और 2 एक सम संख्या है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये देखिए, इसका लास्ट का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक क्या है मेरा, 0। अगर 0 है मतलब 2 का विभाज्यता नियम ये फॉलो कर रहा है। 2 का विभाज्यता नियम में इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो उस पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब देखिएगा 3 के विभाज्यता नियम। 3 के विभाज्यता नियम क्या बोलता है, 3 के विभाज्यता नियम बोलता है संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल। अब संख्या के अंकों का योगफल है क्या, संख्या के अंकों का योगफल, जैसे हम संख्या लेते हैं 5 4 9 3 2 1 4, ये संख्या देखते हैं क्या पूर्णतः 3 से विभाज्य है। इसको देखने के लिए आपको संख्या में पूरी भाग नहीं देना है, पूरी संख्या में टोटल भाग नहीं देना है। इसके लिए क्या करेंगे, संख्या के अंक का योगफल देखेंगे। संख्या के अंक का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे जोड़ते हैं संख्या के अंक, यानी 4 5 9 9 18 18 3 हो जाता है आपको 21, 21 और 2 21 2 23 और 1 24, 24 और 4 28 हो गया। 28 क्या पूरी 28 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी ना। 5 4 9 9 और 18 18 3 21 21 2 23 23 1 24 24 4 28 हुआ। 28 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट और समझते हैं। ये अंक लिए, ये संख्या लिए और ये संख्या क्या पूर्णतः 3 से विभाज्य है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, संख्या के अंक का योगफल करेंगे। अंक का योगफल 9 है 6 है, 9 6 15 4 19 19 2 21 21 5 26 26 और 1 27 27 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। याद हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं, और याद हो भी जाना चाहिए, कुछ बड़ी बात तो है नहीं इसमें। अब 4 की विभाज्यता नियम देखते हैं। 4 का विभाज्यता नियम बोलता है क्या, अंतिम 2 अंक। 4 के विभाज्यता नियम बोलता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे चेक देख लो आप, ये देख लो इतनी बड़ी संख्या है और इस संख्या का सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है मेरा, 32। 32 4 से विभाज्य, 4 8 32, 32 विभाज्य है 4 से, तो ये पूरी संख्या आपको 4 से विभाज्य होगी ना। अंतिम 2 अंक सिर्फ चेक करना होता, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से
विभाज्य होगी। क्या 42 अंतिम 2 अंक है तो 42 4 से विभाज्य है? कभी नहीं। 42 4 से विभाज्य नहीं, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य कभी नहीं होगी। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब 5 का देखते हैं। 5 की विभाज्यता नियम, 5 की विभाज्यता नियम बोलता है कि आपको अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक, 5 की विभाज्यता नियम बोलता है अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो। अगर 0 हो या 5 हो, अगर ये दोनों में कोई एक अंक रहा तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। किससे? तो 5 से। ये इतना बड़ा संख्या लिख दिए और सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है मेरा? 5 है। ये 5 है तो संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। या यहाँ पे 0 रहता है, अब अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या क्या होगी? पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी ना। 5 के लिए विभाज्यता नियम याद हो गया होगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। एक बार रिपीट कर लेते हैं 5 तक में। पहला 2 का नियम क्या बताया? अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। 0 या कोई सम संख्या, तो संख्या क्या होगी? पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। 3 के विभाज्यता नियम क्या था? 3 के विभाज्यता नियम है संख्या के अंकों का योगफल। संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। 4 के विभाज्यता नियम क्या था? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। और 5 क्या बोलता है? अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरा? 6। और 6 के विभाज्यता नियम के लिए आपको 2 और 3 दोनों काम करना चाहिए। 6 का विभाज्यता नियम के लिए हम 2 गुना 3 6 की विभाज्यता नियम के लिए 2 गुना 3 कर लेते हैं। यानी 2 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए, तो जाके आपको संख्या पूर्णतः 6 से विभाज्य होगी। दोनों में किसी एक का नियम फॉलो करेगा, किसी एक का नियम नहीं करेगा तो आपको 6 से विभाज्य नहीं होगी। अर्थात दोनों का करना बहुत ही जरूरी है, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते, समझिए। अब देखिएगा, यहाँ 2 और 3 दोनों का नियम चेक करना, तो दोनों का नियम क्या बोलता? पहले तो 2 का नियम बोलता कि अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। यहाँ पर अंतिम अंक देखिए 6 है, तो यानी 2 की विभाज्यता नियम फॉलो कर गया। अब इसके लिए हम 6 का भी चेक कर, सॉरी 3 का भी चेक करेंगे। अगर 3 का क्या होता है? संख्या के अंकों का योगफल। अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। चेक कर लेते हैं। 6 + 7 13, 13 9 हो जाता 22, 22 4 26 और 5 31। क्या 31 3 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये पूरी संख्या आपको 6 से विभाज्य कभी नहीं होगी। जैसे एक बार चेक कर लो, भाग ला 6 9 54, 6 कम 6 शेष बच रहा आपके पास कितना? 6 कम 6 शेष बच रहा है 3 और 7 37, 37 में 6 36, 37 में 36 गया 1 और 1 और 6 16 हो गया। 16 क्या 6 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या क्या है? 6 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का तो नियम फॉलो किया था और 3 का नियम फॉलो नहीं किया। यानी 6 की विभाज्यता के लिए दोनों का नियम फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अगला देखते हैं। 7 का विभाज्यता नियम। 7 तो खैर इतना जटिल है कि उससे अच्छा कि हम 7 जब आएगा डायरेक्ट भाग देख के ही निकाल लिया करते, तो 7 का छोड़ देते हैं। 8 के विभाज्यता नियम जानते हैं। 8 का विभाज्यता नियम बोलता है कि अंतिम 3 अंक चेक करो आप। अंतिम 3 अंक मतलब जैसे कोई भी बहुत बड़ा संख्या है और उसका सिर्फ और सिर्फ अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक अगर संख्या अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक क्या है मेरा? 342। ये 342 अगर विभाज्य है, 342 अगर ये विभाज्य है किससे? 8 से, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 34 है तो 34 में हो जाता है 8 चौक 32, 8 चौक 32 से कितना बचा? 34 में से 2 और 2 22 हो गया। क्या 22 8 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य कभी नहीं होगी ना।
अभी ये देखते हैं, ये संख्या ले ली, ये संख्या का सिर्फ और सिर्फ कितना चेक करेंगे, 2 अंक चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक चेक कीजिए, देखिए 424 है ना, अंतिम 3 अंक आपका 424 है। 424 में पहले 8 से लगा दो, 8 पंचे 40, शेष कितना बचा, 2 और 2 4, फिर 24 हो गया, 8 त्रिक 24। फिर से रिपीट कर लेते, 8 पंचे 40 कर दिए, शेष कितना बचा, 2 और 4 24, 8 त्रिक 24। यानी ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य था, तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कंप्लीट हो गया होगा। अब 9 का देखते हैं। 9 का विभाज्यता नियम बोलता है क्या आपको, 9 का विभाज्यता नियम, संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई बहुत बड़ा संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लिए, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, संख्या के अंकों का योगफल देखो। देखिए 9 4 13 5 18 18 8 26 26 1 27 27 और 7 34 और 2 36। क्या 36 9 से विभाज्य है? हाँ है, 9 से विभाज्य है, 9 चौके 36। यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अच्छा, 3 के विभाज्यता नियम भी यही था। 3 के विभाज्यता नियम क्या थे, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एक चीज पूछना था आप लोगों से, जो संख्या 9 से विभाज्य है, जितना भी संख्या 9 से विभाज्य है वो सभी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जितने भी संख्या 9 से विभाज्य होगी वो सभी संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन जितने भी संख्या 3 से विभाज्य होगी वो सभी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जितने भी संख्या 3 से विभाज्य है वो सभी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे 3 से विभाज्य पहला लेते हैं, छोटा सा 6 है ना, लेकिन क्या ये 9 से विभाजित है? नहीं है ना। लेकिन 9 से विभाजित अगर पहला ले लेते हैं 18 तो इसमें 3 से विभाजित है ना। मतलब 9 से जितना भी विभाज्य है संख्या वो सभी संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन सभी संख्या 3 से जो विभाजित है वो सभी संख्या 9 से विभाजित होगी, ये जरूरी नहीं है। 9 के बाद आप आते हो 10। 10 देखो, 10 तो और ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 में क्या होना चाहिए, अंतिम अंक सिर्फ और सिर्फ 0 हो तो आपको क्या होगा, संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो 10 को तो बात खत्म। अब 11 की जान लो, 11 और सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, 11 से ही। अब 11 की विभाज्यता नियम है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल और संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल, संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल, संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, का 0 हो या 11 का गुणज हो, वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते, संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल, संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल, दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आए तो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन लिए, ठीक है, ये क्या 11 से विभाज्य है, इसके लिए सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। देखिए सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल कैसे चेक करेंगे, या इसका शॉर्टकट आप अल्टरनेट चेक कर लो, अल्टरनेट अंकों का योगफल, अल्टरनेट अंकों का योगफल यानी एक तेरा एक मेरा करके जोड़ा जाता है। जैसे पहले तो हम बता रहे थे सम स्थान और विषम स्थान, उसको क्या सोचना है, देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो संख्या के सम स्थान पे कौन कौन है, देखिए 2 वाला 4 वाला। संख्या के सम स्थान कौन कौन है, 2 वाला
4 वाला, 6 वाला। ये है संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल। यानी सम स्थान है आपको 4, 4, 8 और 8 7 15 हो गया। संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल 15 हो गया। अब देखिए विषम स्थान कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 वाला का वैल्यू 5 है, 2 7 है, 7 5 12 है, 12 2 14 है। क्या संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज है। 15 और 14 का अंतर करेंगे तो 1 आता। 1 न तो 0 है और न ही 11 का गुणज है, इसलिए पूरी संख्या 11 से विभाज्य कभी नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिए तो हम क्या करेंगे, संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल और संख्या के विषम स्थान अंकों का योगफल। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो अल्टरनेट आप अंकों का योगफल करो। जैसे पहले स्टार्ट करो 3 से, 3 से ले लो 9, 3 + 9 12, 12 और 4 16, 12 4 16। अब तो अगला अंक है नहीं जो हम जोड़ेंगे ना, स्टॉप कर लेते हैं, 16 हो गया। ठीक है ना। अब देखो अल्टरनेट फिर क्या करेंगे, अब 5 के जोड़ो, 5 + 8, 5 + 8 और 8 और 2 13। तो पहला वाला में आया था कितना आपको 3 9 3 12, 12 4 16 और अभी कितना आया 5 और 8 13 2 15। देखिए 16 और 15 आया। क्या 16 15 का अंतर 0 या 11 का गुणज है? नहीं है। तो पूरी संख्या आपको कभी भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। देख लेते हैं ना। तो करना क्या होता है, करना होता है आपको करना क्या होता है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल। तो विषम स्थान के अंकों का योगफल अगर ये याद नहीं तो अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या लेंगे, पहले आप 7 7 4 11, 7 4 11, 11 और 7 18 हो गया। 11 7 18 हो गया। अब देखो 2 + 9 कितना हो गया, 2 + 9 11, 11 और 7 18। देखिए अल्टरनेट अंकों का योगफल क्या है, एक का भी 18 दूसरा का भी 18 है। क्या इस दोनों का अंतर क्या होगा 0, यानी इस दोनों का अंतर 0 हो गया तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। हम उम्मीद करते हैं 11 तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे 11 तक में। और 11 से आगे वाली राशि जैसे 13 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 3 हो मतलब 3 37 11 ये सब का नियम भी एक साथ आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इससे संबंधित सारा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में क्या रहता है आपको। और क्वेश्चन आपको सारा क्वेश्चन लेटेस्ट लाए हूं। देखिए एसएससी से एचएसएल क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपको लेटेस्ट लाया गया है। देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से पूर्णतः विभाजित है। 42 से पूर्णतः विभाजित है तो 42 का नियम आपको नहीं बताया गया, लेकिन 42 का गुणनखंड आपको पता होगा जरूर। जैसे 42 से पूर्णतः विभाजित है ये आपको ऑप्शन में खोजना है। तो 42 के लिए आप क्या करोगे, 3 × 14 होता है ना, 3 × 14, 3 × 14 हुआ, 4 42। अब 14 को भी तोड़ेंगे, 2 × क्या 7। अब 3 का भी मालूम है, 2 का मालूम है और 7 का नहीं मालूम है। तो 7 के लिए बताए थे आपको क्या डायरेक्ट भाग दे रहा है। नियम है लेकिन बहुत ज्यादा पेचीदा है, उससे अच्छा आप डायरेक्ट भाग दे दोगे, कम टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो 3 × 2 = 6, 6 7 42। अच्छा 2 के विभाज्यता नियम क्या है, 7 का नहीं जानते, 7 सबसे लास्ट में लगाते हैं। ठीक है ना। 2 के विभाज्यता नियम क्या है, अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। देखिए अंतिम अंक 2 है, सम संख्या 4 2 है, सम संख्या 2 है, सम संख्या ये भी 2 है, सम संख्या। तो 2 सभी जगह फॉलो करके अब किसको पकड़ेंगे 3 को। और 3 के विभाज्यता नियम क्या, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योगफल देखिए 2 + 5 7 2 9, 9 3 12, 2 14। क्या 14 3 से विभाज्य है? नहीं है। ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 और 5 13, 2 15, 15 3 से
विभाज्य है। एक ये बन रहा है आपका ना। दूसरा चेक कर लेते, 5 2 7 2 9 और 9 और 4 4 8 9 8 17, ये भी नहीं हुआ, 17 3 से विभाजित नहीं है। 2 5 4 9 2 1 3, ये भी आपको 3 से विभाज्य। देखिए 2 1 3 3 2 5 5 5 10 2 12, यानी 3 से विभाज्य ये भी है, 3 से विभाज्य ये भी है, 2 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। अब क्या बचा, तो 7, और 7 के लिए क्या करते बोले थे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। भाग दीजिए, 7 या 21, शेष कितना बचा 4। 25 में 7 या 21, शेष कितना बचा 4। 4 और 2 42, 7 छक 42, फिर 42, 7 छक 42, यानी 7 से ये विभाज्य हो गया। अब इसको चेक कर लो, 7 या 21, शेष कितना 4। 4 और 2 42, 7 छक 42, अब बच गया 12। क्या 12 7 से विभाज्य है? नहीं है, इसलिए ए भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अब 7 से विभाज्य बोला तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दे दो और वही आपके लिए आसान भी होगा। जैसे यहां देखो 7 5 35, शेष कितना बचा 2। 2 और 3 23, 23 में 7 या 21, 2 बचा। 2 9 29, नहीं हुआ। देखिए 7 5 35, शेष कितना बचा 7 5 35, शेष 1। 1 और 6 16 हुआ। 7 2 9 14, 16 में 14 गया, बच गया 2। 2 और 1 21, 21 में 7 या 21 हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य पूछ रहा है, देखिए कितना नॉर्मल है। 3 से विभाज्य पूछा और वो भी CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योगफल देखते हैं तो 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 9 हो जाता है 28, 28 और 3 31 और 2 33। क्या 33 3 से विभाज्य है? हाँ है, पूरी संख्या ये 3 से विभाज्य होगी। एक बार फिर से क्या करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 9 5 + 9 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 3 हो गया आपको, 23 और 3 26, 26 और 7 33, 33 है, 3 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या आपको 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया है आपको 2 3, एक डैश रहने दिया है, 4 5 6 7 8, बोल दिया 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान भरने वाले छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? यानी 22 से विभाज्य है ये संख्या 22 से विभाज्य है। तो 22 से विभाज्य है तो इसके लिए आपको बताया कि ये स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है ना। तो ये बात हमसे पूछ रहा है तो हमें 22 के लिए क्या करेंगे, 2 × 11, क्योंकि 22 की विभाज्यता नियम नहीं जानते, उसका गुणनखंड चेक कर लेंगे। जैसे 22 में 2 × 11 हुआ, तो लेकिन 2 के विभाज्यता नियम पता है। 2 के विभाज्यता नियम अंतिम अंक 0 हो या सम हो। अंतिम अंक देखो 8 है, यानी 2 से विभाज्य है। अब किसका नियम लगाएंगे, 11 का। किसका लगाएंगे, 11 का लगाएंगे। और 11 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है, सो देखिएगा। 11 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है, आपको अल्टरनेट चेक करना। अल्टरनेट क्या चेक करेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 से अगला राशि जोड़ लेंगे, 2 से अगला राशि जोड़ेंगे। 2 अगला राशि कुछ भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर x है तो 2 + x हुआ। अब अगला चेक करो, 2 + 5 7 हुआ, 7 और 7 14 हो गया, यानी 14 प्लस में क्या हो गया x। देखिए गौर कीजिए, पहले तो 2 से आगे x, 2 + x रहा, 2 + x 2 और 5 7 और 7 14, 14 + x हो गया। अब देखिए अल्टरनेट और चेक क्या करेंगे, 3 + 4 7, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 13 8 21। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यानी 21 इधर था, इधर 14 घटेगा, यानी कितना आ गया 7 आ गया। और 7 आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या
इतने में एक स्थान पर रखने पर वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। संख्या बोला गया है क्या, 3 4 2 7 8 1 2 5 9 7। ये 9 से विभाज्य होगा तो a का मान क्या होगा? तो 9 से विभाज्य का नियम क्या बताया गया आपको, संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी आपको, 9 से विभाज्य होगी। तो 9 देखिए 3 + 4 7 7 2 9, ये 9 यहीं तक जोड़ते हैं, ठीक है ना। जहां जहां 9 पुरते जाएगा, 9 गुणज पुरते वहां तक छोड़ते जाएंगे, जिससे आपको आगे जोड़ना भारी पड़ सकता है, थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए 3 + 4 7 7 2 9, 9 से विभाज्य छोड़ देते, 7 + 8 15 15 2 17, 7 + 8 15 15 2 17 17 और 5 22 22 और 9 31 31 और 7 31 7 हो गया 38 38 + a/9। अब बताइए 9 से विभाज्य होने वाली संख्या 38 प्लस कौन है? पहला 9 के विभाज्यता नियम फॉलो करना चाहिए। तो 9 चौक 36 होता है, अगला 9 × 5 45 है। तो 9 × 5 45, 38 में कितना जोड़े, यानी 7 जोड़ेंगे तो 9 × 5 45। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या इतने निम्न में से किससे विभाज्य है? संख्या जो दिया हुआ ये संख्या किससे विभाज्य है ये बताना है आपको। 13, तो 13 है तो 13 की विभाज्यता नहीं अभी बता भी नहीं गया, आपको डायरेक्ट भाग देके चेक कर लो। और इसके बाद 17 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 7 है। तो सबसे छोटा राशि है 3, पहले 3 का ही चेक करते हैं। 3 का इसलिए चेक करते हैं क्योंकि 3 की विभाज्यता नहीं हमको पता है, क्या करना है, संख्या के अंकों का योगफल करना है। देखिए 1 + 5 6 6 2 8 8 3 11 4 15 2 17 1 18 18 है, 18 3 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी और आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या 2x 3 से विभाज्य है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, x² + x का मान क्या होगा, और x का अधिकतम मान लेना। x का कौन सा मान लेना है, अधिकतम लेना, और x² + x का वैल्यू बताना। तो 2 + x + 3 जोड़िए, 3 + 2 क्या हुआ 5, 5 + x/3। अधिकतम बोला जाता है तो आपको ऐसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू जितना भी रखते हैं वो 0 से लेकर 9 तक का रखते हैं। तो 0 से 9 तक रखते हैं, उसमें बोला गया x का मान क्या हो, अधिकतम हो। जब भी अधिकतम बोला जाएगा तो 9 रखेंगे, 8 रखेंगे, 7 रखेंगे, 6 रखेंगे। और जब आपको न्यूनतम मान बोला जाएगा तो 0 1 2 3 4 रखते हैं ना। तो अधिकतम मान बोल रहा है, अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 और 5 14, क्या 14 3 से विभाज्य है, नहीं है। 9 के बाद आप 8 रखोगे, 8 5 13, क्या 3 से विभाज्य है, नहीं है। अब रखो x का वैल्यू 7, और 7 + 5 12, 12 3 से विभाज्य है, यानी x का वैल्यू क्या हुआ, अधिकतम मान 7। और आपसे पूछा x² + x का वैल्यू, यानी 7 का स्क्वायर 49 + 7, 49 और 7 कितना हो गया, 56। आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है? अब 33 से विभाज्य है तो 3 गुना क्या करेंगे, 11। 33 से विभाज्य है तो 3 गुने 11। सबसे पहले 3 का विभाज्यता नियम, 3 के विभाज्यता नियम बोलता है संख्या के अंकों का योगफल। चेक कर लो आप, संख्या के अंकों का योगफल 7 1 8 8 8 16 16 और 7 5 12 28 नहीं हुआ, 6 1 7 और 8 15 15 6 21 1 22 नहीं हुआ, 8 1 9 5 5 10 और 10 2 12 और ये 9, ये सब विभाजित है 3 से। देखिए 8 1 9 3 से विभाजित है, 5 5 10 और ये 2 12 3 से विभाजित है, और ये 9 3 से विभाजित है। अगला चेक कर लो, 1 + 7 8 8 2 9 और 9 6 15, यानी ये भी 3 से विभाज्य है। अब जब 3 से विभाज्य हो गया तो अगला किसका चेक करेंगे, 11 का चेक करेंगे। 11 की विभाज्यता नियम क्या, अल्टरनेट अंकों का योगफल। अल्टरनेट अंकों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे, अल्टरनेट अंकों का योगफल। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 5 कितना होगा
6 और 9, 6 9 15, 15 लिख दिए। अब अगला देखिए 8 5 13, 13 2 15, यानी ये भी आ गया आपको 15। यानी 11 की व्यवस्था नियम बोलता है कि अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर 0 आ जाए तो यानी वो संख्या क्या होती है, पूर्णतः 11 से विभाज्य होती है। यानी देखिए 15 और 15 इस दोनों का अंतर क्या है, 0। यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। और ये 3 का भी नियम फॉलो किया था। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो इसको भी चेक कर लो। तो इसमें 1 + 1 यही ना, 1 + 1 कितना हो गया, 2 और +6, 2 + 6 हो गया आपको 8, और 8 हो गया ये भी 7 1 8, यानी 2 ऑप्शन आंसर हो जाता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 17 11 6, 1 + 1 2, 2 + 6 8 हो गया, सही जा रहा है। 7 1 8 ये भी सही है। और इसको चेक किए थे तो इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 है, 8 है, डबल 5 है, 9 है, 2 है। तो 1 + 5 6, 6 और 9 15 हो गया, और 8 5 13 2 15 हो गया। यानी दोनों नियम फॉलो कर रहा है। अंकों का योगफल में 6 2 8 है, और 7 15 1 16 हो जाता है। यहां जोड़ने में लगता है गलती किए थे। 1 + 7 8, 8 1 9, 9 1 10, 6 16, 16 कभी भी 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 52 से विभाज्य बोला तो 52 की विभाज्यता नियम नहीं जानते, लेकिन इसका गुणनखंड चेक कर सकते हैं। गुणनखंड में क्या होगा, तो गुणनखंड में आपको 4 गुना 13 कर सकते हैं, 4 गुना 13। और 4 के विभाज्यता नियम क्या बोलता है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिएगा अंतिम 2 अंक 99, ये कभी नहीं होगा। अंतिम 2 अंक 60 है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन क्या बोला गया, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, इसको जानने के लिए आप इसको पहले गिनती करो, तो ये तो कभी नहीं होने वाला। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये लाख 1 लाख है। अब इसका देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, ये 9,99,000, 9,99,960 है ऑप्शन नंबर सी में। अगर ए नंबर ऑप्शन जो था उसमें क्या है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,99,000, 9,99,984 है। 9,99,984 है। यहाँ 9,99,960 है, ये 960 है, ये 984 है। अधिकतम की बात करेगा तो कौन अधिकतम है, ये आपका अधिकतम है। और ये अधिकतम है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो ये 4 के विभाज्यता नियम तो फॉलो कर गया था। 4 के विभाज्यता नियम क्या था, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 84, 84 में 4 से भाग लग जाता है, तो पूरी संख्या में 4 से भाग लगता है। अब क्या करोगे आप, 13 और 13 से डायरेक्ट आप भाग दे दो। 13 सत्ते ये 99 है, 13 सत्ते 91, 91 शेष कितना बच गया, 8, 8 और 9 89, 89 में आप 13 छक 78 लगाओगे, 13 छक 78, 89 में 78 लगा दिए, शेष बच रहा है 11, 11 पर फिर 9 डालोगे 119, 119 में 13 नमा 117, शेष कितना बच गया, 13 नमा 117, उधर था 119, बच गया 2, 2 और 8 28 हो गया। 28 में आप किससे लगाओगे, 28 में 13 दूना 26, शेष कितना बच गया, 28 में 26 गए 2 और 2 4, 24 हो गया। 24 के 13 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या नहीं होगा, बच गया ऑप्शन ये, आपको ये आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लो, 13 सत्ते 91, शेष बचा आपके पास 8, 8 1 9 89, 89 में 13 छक 78, शेष बचे 11, 11 पर 1 9 डालोगे 119, 119 में 13 से लगाओगे, 13 नमा 117, बच गया 2 और 2 और 6 26, 13 दूना 26, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है 5 है, x है, 8 है, 1 है, 4 है, 6 है और y, ये किस विभाजित है, तो 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो x का मान चाहिए आपको, x का मान चाहिए या x + y का मान चाहिए, सिर्फ x का मान लिखा है, x + y का मान हो चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 8 है, 88 को 8 गुना 11 करोगे, 88 को 8 गुना 11 करोगे, 8 के विभाज्यता नियम क्या, 8 का विभाज्यता नियम अंतिम 3 अंक, अंतिम
3 अंक, अंतिम 3 अंक ये है। और ये इसमें किससे भाग लगता है? 8 से। तो 8 से लगाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले 8 पंचे 40, शेष कितना बचा? 6 ना। 8 पंचे 40, 6। अब 6 पर कौन सा अंक रख दे जिससे वो 8 से भाग लग जाए? तो 6 पर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक 4 है। 6 पर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4 है। 8 8 64, यानी y का मान क्या आ गया? आपको 4 आ गया। तो y का मान आपको 4 आ गया। अब आप बताइएगा किसका चेक करना है आपको? 11 का चेक करना है। 11 का चेक करेंगे तब किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। और 11 का चेक करने के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट में पहले 5 पकड़ोगे, 8, 13, 13 4 17, और 17 और 4 कितना हुआ? 21। फिर से एक बार 5 + 8, 13, 13 4 17, 17 4 21 हो गया। अब अगला चेक करो, x + 1 और 1 7, यानी x प्लस क्या आ गया? 7 बराबर, इधर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 21 में से 7 गया 14, तो क्या x के स्थान पर 14 रखाएगा? कभी नहीं। x के स्थान पर 14 कभी नहीं रखाता है। आपको 11 ये प्लस आ गया ना, और तब क्या करोगे? 11 से घटा लो या 11 से भाग दे दो, मतलब 11 से भाग दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? शेष 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए। देखिए x का वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर लिखा है 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? एक क्वेश्चन शेषफल का आ गया, देख लीजिए। इसे शेषफल का एक अलग वीडियो ही बनाया जाएगा। इसमें बोल रहा है 8 से भाग दिए, शेषफल क्या आएगा? 8 एकम 8, यहां लगाओगे 8 एकम 8, शेष कितना बच गया? 4, 4 और 7 47, 47 में 8 पंचे 40, शेष कितना बच गया? 7। आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 732 XY किससे विभाजित है? 70 से विभाज्य है। तो x + y भागा 2 का मान क्या होगा? और x + y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x + y बटा 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। और 70 के लिए क्या जानते हैं? 7 गुना 10। 7 गुना 10 होता है। तो 10 का विभाज्यता नियम क्या है? अंतिम अंक 0 होना बहुत जरूरी है। अगर 0 है तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, यानी अंतिम अंक फिक्स है मेरा, क्या होगा? 0 होगा। अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालते हैं तो 7 से आप डायरेक्ट भाग दे दो, अपने आप निकल जाएगा। जैसे 7 एकम 7 लगा दिए, बात खत्म। 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 4। अब यहाँ पे 4 बच रहा है, और यहाँ पर कौन सा अंक रखे? ये तो 0 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बता दीजिए। तो एक 2 रख सकते हैं, तब ना 42 होगा। 7 छक 42। एक बार फिर से 7 एकम 7, 7 चौक 28, शेष बचा 4। 4 पे रखेंगे हम क्या? 2, तब होगा 7 छक 42। और क्या रख सकते हैं 4 पे? एक 9 भी रख सकते हैं। 7 7 49, यानी x के स्थान पे आप 2 या 9 रख सकते हो। लेकिन हमें x + y बटा 2 का न्यूनतम मान पूछा, और न्यूनतम मान में 2 9 क्या लेंगे? 2 लेंगे, यानी x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या आया? 0 आया। 0 और भागा था 2, 2, यानी 2 + 0 2, 2 भागा 2 क्या आ गया? 1 आ गया। और ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? अब 15 से विभाज्य है तो 15 को नहीं जानते, 3 गुना 5। 3 गुना 5 में 5 की विभाज्यता नियम क्या है मेरा? अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, सभी का ऑप्शन में अंतिम अंक 5 है, यानी ये 5 से सभी संख्या विभाजित है। अब 3 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योगफल। संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 1 + 6 7, 7 5 12, 12 देखिए 3 से विभाजित है, छोड़ देते हैं। 4 + 8 12, ये भी 3 से विभाजित है, छोड़ देते हैं। 5, अब 5 3 से विभाजित नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 3 + 0 6, 3 9 0, 5 4 9, ये देखिए 3 से विभाजित है। यहाँ 5 6, 11 9 20 5 25, ये नहीं है। 2 + 9 11, 11 5 16, 17 17 4 21, 21 5 26, ये भी नहीं हुआ। आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 81 की विभाज्यता नियम नहीं जानते, लेकिन 9 गुना 9 कर सकते हैं इसको। अब 9 गुना 9 पता होगा आपको,
9 के विभाज्यता नियम क्या बताता है? संख्या के अंकों का योगफल। संख्या के अंकों का योगफल अगर विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। सबसे पहले हमने बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। जैसे ये हो जाता है 51 दहाई सैकड़ा और हजार, 9,99,991। तो सबसे बड़ी संख्या यही है फिलहाल, सब उससे कम ही है, उससे कम ही है। तो इसके अंकों का योगफल यहाँ तक 9 9 9 9 9 सब लग गया, लेकिन क्या एक में लगेगा? नहीं लगेगा ये। अब देखिए यहाँ 9 9 9 तक में लग जाएगा, ये भी 9 में लग जाता है, लेकिन क्या बच जाता है? एक 8, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए 9 9 में लग गया और 4 5 9, यानी ये हो रहा है। यहाँ तक में तो 9 9 लग गया, 8 7 15 15 6 21, 21 में 9 से नहीं लगता, ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ, बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। कैसे पकड़े थे? देखिए 9 9 9 9 तो जिसमें है तो 9 9 भाग लगेगा ही 9 से, बच गया 4 + 5 9, 9 से लगेगा ही लगेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अब 24 से विभाज्य 4 गुना 6 होगा, या क्या कर सकते हो? 3 गुना 8 कर सकते हो ना, ये सब आप कर सकते हो। 24 के लिए 4 गुना 6 कर सकते हो, 3 गुना 8 कर सकते हो। अच्छा 8 के विभाज्य नियम क्या है? अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक देखिए यहाँ 344 है। 344 में देखो आप 8 से लगा देते हो तो 8 चौक 32, कितना बचा? 2 और 4 24, 24 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित है तो इसके बाद क्या चेक करेंगे? 3 का, और 3 विभाज्यता नियम क्या? संख्या के अंकों का योगफल। अंकों का योगफल करो, 4 + 4 8, 3 11, 3 14, 14 4 17, 17 5 22। क्या 23 विभाज्य है? नहीं है, ये पूरी संख्या 24 विभाजित नहीं हो। फिर से 5 4 9 3 3, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। चलिए अगला आप चेक करते हैं। 8 से, तो 8 के लिए ये 128 हो गया, 8 एकम 8, 8 से लग रहा है। अब ये 8 से लग रहा है तो इसके लिए 3 का देखेंगे, 8 2 से 8 2 10, 1 11, 11 और 8 हो जाता है 19, 19 4 23, 23 से नहीं है। ये देखो 3 से 8 8 64, 1 बच गया 16, मतलब 8 से 8 8 64, 1 बच गया 16, यानी 8 से ये लग रहा है। अब इसके अंक का योगफल करो, 6 6 12 5 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 4 36, 36 3 से विभाज्य है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 4 + 7 11, 11 और 8 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 3 से विभाज्य है, और ये 8 के नियम को भी फॉलो किया है। अब इसी को चेक कर लो, 9 3 से लग रहा है, 8 9 भी लग रहा है, 8 से 14, 5 18, 6 लग रहा है किससे? 3 से। 9 लग रहा है 3 से, 9 भी लग रहा है 3 से, 6 भी लग रहा है 3 से। उसके बाद क्या बचेगा? 8 5 13, 13 3 से विभाज्य नहीं है, ये पूरी संख्या नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? 36 से विभाज्य नहीं है, तो 36 से विभाज्य नहीं तो 6 गुना 6। अब 6 को भी हम क्या जानते हैं? 2 गुना 3। 2 गुना 3 में 2 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है आपको? संख्या के इकाई अंक 0 हो या सम हो, अंक हो। देखिए सभी 2 से विभाज्य है, किसका चेक करेंगे? 3 का चेक कर लेते हैं। या 36 में आप देखोगे 9 गुना 4 भी कर सकते हो, 9 गुना 4 कर लेते बेटर रहेगा, क्योंकि जो संख्या 3 से विभाजित है वो सभी संख्या 9 से विभाजित हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित है वो सभी संख्या 3 से विभाजित होगी और हमेशा होगी। नहीं तो 4 के लिए अंतिम दो 16, 84, 44, 16 सब विभाजित था। अब अगला क्या चेक करेंगे? 9 का। तो 9 के लिए क्या होता है? संख्या के अंकों का योगफल, 6 + 7 7, 6 + 1 7, 7 और 8 15, 15 2 17, 1 18, 18 9 से विभाजित है। अगला चेक करते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 5 34 2 36, ये भी 9 से विभाजित हो गया। 5 2 7 और 9 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 भी 9 से विभाज्य है आपका। 4 4 8, 4 4 8 3 11, 11 4 17, 17 2 19, 1 20, 2 1 3 3 4, 7 7 3 10, 1 + 2 3 3 3, 6 4 10 10, 4 4 8 18, ये भी आपको 9 से विभाजित है। अब 6 1 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 1 19, ये 9 से विभाजित नहीं है, और हमसे बोला है नहीं वाला, तो नहीं वाला ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब 3 से विभाज्य है, नॉर्मल है, आप बना सकते हो। 3 की विभाज्यता नियम, संख्या के अंकों का योगफल चेक करना है। अंकों का योगफल देखेंगे, 8 7 15, 6 5 11, 1 12, ये 3 से विभाज्य है। यहाँ देख लो, 8 7 15 3 से विभाज्य है,
5 3 8 2 10 ये 3 से विभाजित नहीं है। 8 7 15 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है। 5 1 6 4 3 से विभाजित नहीं है। 8 7 15 3 से विभाजित है। 3 से 3 ए भी विभाजित, ए भी 5 विभाजित नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया था? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 11 पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए स्टार का मान क्या होगा? 11 पूर्णतः विभाजित होने के लिए जैसे 6 है, 3 है, 4 है, 7 है और यहाँ पे स्टार दिया और लिख दिया 2 5। ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आप अल्टरनेट चेक करो। अल्टरनेट चेक करोगे तो 6 + 4 10, 10 प्लस स्टार न 10 प्लस स्टार और 10 5 15, तो 15 स्टार के स्थान पर रख लेते हैं x। अब देखो 3 + 7 10, 10 2 12, तो x का वैल्यू क्या है? 12 - 15 यानी -3, यानी यहाँ पे -3 कभी नहीं रख सकते। इसके लिए माइनस में जब आपको आता है तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसको जोड़ दो। किस संख्या से भाग दे रहे थे? 11 से भाग दे रहे थे, तो -3 + 11 का वैल्यू क्या बनता है? 8। आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 7 p 3 2 3 q किससे विभाजित है? 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा? ये बात हमसे पूछ रहा है। 88 के लिए आप क्या करोगे? 8 × 11। 88 के क्या करोगे आप? 8 × 11। 8 × 11 में 8 के विभाज्य का नियम क्या है? बता दो आप। 8 के विभाज्यता नियम, अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। अंतिम 3 अंक में ये आपको कितना है? 23। 23 के लिए आप बताओ 8 से भाग लगाओ। 8 दूना 16, शेष कितना होता है? 7 ना। 8 दूना 16, शेष बचा 7। अब 7 पर कौन सी अंक रख दे जिससे वो संख्या आपको क्या हो जाए? 8 से विभाजित हो जाए। तो 7 पर 1 2 रखेंगे तो 72 होता है। 8 9 72, 72 हो गया। अब 8 9 72 तो अगला 8 10 80 होता है। 80 में 8 0 हो गया न। उससे पहले लोग 8 9 72 से उससे पहले लोग 8 8 64 हो जाता है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ क्या रखाएगा? क्यू का स्थान पर 2 रखाएगा। अब क्यू का स्थान पर 2 रखा है, इसके बाद किसका चेक करेंगे? 11 का चेक करेंगे। अब 11 का क्या बोलता है? अल्टरनेट अंकों का योगफल। अल्टरनेट अंकों का योगफल करते हैं। 7 + 3 10, 10 3 13, 7 3 10, 10 3 13, p + 2 और 2 2 4, यानी p प्लस हो गया आपको 4। तो p का वैल्यू कितना है? 13 से 4 गया 9। आपका ऑप्शन नंबर 9, यानी 9 आया है p का वैल्यू और q का वैल्यू आया था 2। 9,2। देखिए ये कोमा है, कोमा है, कोमा है, कोमा है। 9,2 आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। लिखा है क्या? संख्या 1 4 3, संख्या लिखा हुआ आपको 1 4 3, 1 4 3 b 2 0 3 a, और ये किससे विभाजित है? तो 15 से विभाजित है। 15 से विभाजित है तो 3 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे। 3 गुना 5 करेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या? a + b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें। अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है तो बताइएगा एक स्थान पर अधिकतम क्या रख सकते हैं जिससे वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाए? तब 5 की विभाज्यता नियम है अंतिम अंक 0 या 5। आप या तो 0 रख दो या तो 5 रख दो। 0 या 5 रखोगे, लेकिन बोला गया अधिकतम। अधिकतम में क्या लेंगे? 5 ले लेंगे, 0 कभी नहीं लेंगे। अब 3 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योगफल। 5 + 3 8, 0 0 रह गया। 8 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 1 18, 18 + b भागा 3। यहां 0 रखेंगे b के स्थान पर तो भी आपको 3 से ये विभाज्य हो जाएगा, लेकिन हमें बोला गया है अधिकतम। अधिकतम क्या रखे बताओ? अधिकतम में आपको 3 से विभाजित होने के लिए b का वैल्यू सबसे अधिकतम। अधिकतम बोला गया तो आपको बताई थी 9 8 7 6 रखने के लिए, और जब न्यूनतम बोलता है 0 1 2 3 रखते हैं ना, तो आपको सबसे अधिकतम वैल्यू क्या रखते हैं? 9 18 9 27 27 3 से विभाज्य है। तो यानी b के स्थान पर आप 0 नहीं रख के क्या रखो? 9। तो a + b का मान पूछा है तो a का वैल्यू आया था आपको 5। a का वैल्यू क्या है आपको? 5 आया था और b का वैल्यू 9 आया है।
तो ए का वैल्यू आपको 5 है और बी का वैल्यू 9 है, तो 9 5 14 आपका ऑप्शन नंबर डी है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे संबंधित नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाया जाएगा। इससे संबंधित एक क्लास और दिया जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।